जय हिंद फ्रेंड। कुछ कॉमन प्रॉब्लम या फिर चैलेंजेस समझ सकते हैं जो लाइफ से रिलेटेड, तो हर एक इंसान के लिए जानना समझना बेहद ज़रूरी है। आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर इंसान कहता है कि मैं खुश नहीं रहता हूँ या खुश नहीं रह पाता हूँ किसी कारणवश। तो और फर्स्ट थिंग, हर इंसान अपनी समस्या और समाधान का जन्मदाता खुद ही होता है। इंसान अपनी समस्याओं को जन्मदाता खुद होता है। वह आज माने या कल माने, बट उसे मानना जरूर पड़ेगा। कहते हैं कर्मा कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। आज तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो एक कहावत है कि जैसे कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ, आम कहाँ कोई होए। जब आपने बबूल का बोया है और उम्मीद आम की करते हैं तो कहाँ से होगा। आज की युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें खुद को मैनेज करना नहीं आता है। इसीलिए हर एक एग्ज़ाम में आजकल मोस्टली एग्ज़ाम में इंटरव्यू को रख दिया गया है, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है बातचीत करके ही जानी जा सकती है आपके बारे में। नहीं तो किताब में बहुत कुछ आपने पढ़ा है, लिखा है, जो कुछ भी है उससे एग्जामिनर जो होता है आपको जज नहीं कर पाता है। बट आपकी पर्सनालिटी से आप किसी भी ऑफिस में चले जाइएगा, आप देखिएगा वहाँ के जो बॉस जो हैं या फिर जो वहाँ की जो एम्प्लॉई हैं, उनकी पर्सनालिटी में एक बॉस की पर्सनालिटी में कितना डिफरेंस नज़र आ जाएगा तुमको। खुश हर कोई रहना चाहता है लाइफ में अपनी, बट वो रह नहीं पाता है। इसकी क्या वजह है, आप खुद ढूंढिए। ऐसा नहीं कि उसके पास संसाधनों की कोई कमी है। जो चीज़ आपके पास है वही चीज़ हर इंसान के पास है, बस उसे एक तरह से उसको मैनेज करना आ गया है। कैसे किसी चीज़ को हैंडल करना है, कैसे किसी परिस्थितियों से हमको बाहर निकलना है, ये सब उसको करना आ गया है। उसे बातों को इग्नोर करना आ गया है। ये नहीं कि एक ही बात को पकड़ के हम बैठ गए और पूरी लाइफ में उलझे रहे उसी बात में। अगर एक कहावत है, चाणक्य की नीति में बताया गया है कि अगर बात महत्वपूर्ण हो तो इंसान को भूल जाना चाहिए, और इंसान महत्वपूर्ण हो तो बात को भूल जाना चाहिए। और आज के इस माहौल में, आज के इस टाइम में अगर आपको चीज़ों को इग्नोर करना नहीं आया तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। और एरोप्लेन जो होता है वो अपने हल्केपन से जाना जाता है। होता वो भारी है, बट अपने आप को जब हल्का कर पाता है तभी वह आसमान में उड़ पाता है। तो हर इंसान को ये चाहिए कि वो अपने आप को हल्का करके रखे। माइंड में एक बर्डन बनाकर मत रखे कोई चीज़ का। फ्रस्ट्रेशन का सबसे मूल तत्व यही है कि वो चीज़ों को बार बार, जो चीज़ उसके लिए डिप्रेशन पैदा कर रही है वही उसको रिकॉल कर रहा है बार बार।
इसलिए फ्रस्ट्रेशन का सबसे मूल तत्व ये भी है। उसी तरह आज हर मतलब आज के टाइम में जो भी ग्रेट पर्सनालिटी हैं उनकी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़कर अगर देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी जो पर्सनालिटी थी और हमारी जो पर्सनालिटी है वो किस क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या वजह थी जिससे वो एक ग्रेट पर्सनालिटी बन पाए, और क्या चीज़ें जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं जो हम ऑलवेज फ्रस्ट्रेट रहते हैं। वो चाहे एम्प्लॉय हो, बॉस हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो। एक जो नेता जो होता है, जो लीडर जो होता है, वो न जाने कितनी बातों को सुनता है, क्या वो सारी बातों को रिकॉल करता नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है अपने अपने मतलब की चीज़ों को रखना अपने दिमाग में, और सारी चीज़ों को रखने लगेंगे तो ये जो माइंड जो है ना एक कचड़ा हो जाएगा, डिब्बा, कचड़े का डिब्बा जैसे होता है वो हो जाएगा। इसका फिर ये क्या है, यूजलेस हो जाएगा फिर ये। तो अपनी यूज वाली चीज़ों को अपने अंदर रखना है, ना कि यूजलेस चीज़ों को रखना अपने अंदर। तो जैसे कि मैंने कुछ ऑटोबायोग्राफी पढ़ा तो उसमें लोगों के अंदर एक पर्सनालिटी जो दिखती है, एक करेज की, एक चीज़ों को इग्नोर करने की। हाँ, गुस्सा आता है हर किसी इंसान में, आना चाहिए, जिद होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट कहाँ पर कितना, किसके सामने किस तरह से प्रदर्शन करना उस चीज़ का, ये भी आना चाहिए हमें। लोग एग्जाम में इसलिए नहीं फेल होते कि उन्हें कम आता है या सामने वाले को ज़्यादा आता है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें एक प्रेजेंटेशन जो आर्ट है, लोग कहाँ पर क्या पूछ रहा है, कहाँ पर किसके सामने क्या जवाब देना है, ये भी आना चाहिए। इससे भी लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ टाइम फेल होते हैं इस चीज़ के लिए। और इंसान का दुश्मन कोई और नहीं, वह खुद ही है, जो खुद को मैनेज नहीं कर पाता है और दूसरों को ब्लेम करता रहता है ऑलवेज कि ये नहीं, ये सही है, ये नहीं, वो गलत है, हम सही हैं, वो गलत है। हमेशा इसी बात की होड़ लगी रहती है कि उसके अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ, उसके अंदर कमियां हैं, उसके अंदर कमियां। एक टाइम ऐसा भी आता है जब कमियां देखते देखते वो कमियां हमारे आसपास क्या हर जगह, हर चीज़ में मुझे कमियां दिखने लगती है। ऐसे में इंसान क्या ही करे। और अगर लाइफ में खुश रहना है तो उसे उसके पास्ट के बेस पर आप कभी मत जज करिए, वो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में वो कैसी लाइफ को जी रहा है या कैसा है, उसके बेस पर आप उसे जज करिए ना। आप क्यों किसी के पास्ट के लाइफ पर आप किसी को जज करने लगते हैं? यह भी मेरी पर्सनालिटी का सबसे अहम हिस्सा है। आप सब लोग जानते हैं कि एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहने वाले सारे फैमिली मेंबर्स को एक ही संस्कार दिए जाते हैं, बट उसमें से हर कोई एक जैसा तो नहीं बन पाता है। तो हम क्यों किसी को इस बेस पर जज कर लेते हैं कि अगर वो गलत है, उसमें फैमिली मेंबर में कोई एक गलत है इंसान, तो सब के सब गलत ही हैं। ऐसा प्यार में भी होता है, रिलेशनशिप में भी होता है। जब कोई लड़का या लड़की के उस रिलेशनशिप में धोखा पाता है, जो भी है, तो उसको लगता है कि कुछ नहीं, ये लड़का ही गलत था, वो लड़का गलत था। बट हम क्या जज करते हैं, सारे लड़के गलत हैं या सारी लड़कियां गलत हैं। तो इस बेस पर हम उसे जज कर लेते हैं कि एक तरह से सोसाइटी ही गलत है पूरी। किसी एक के गलत होने से पूरी सोसाइटी को हम गलत मान लेते हैं। उस मेल या फीमेल पूरे ग्रुप को हम मान लेते हैं कि वो गलत है।
जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानव जीवन की सबसे बड़ी कमियों में से यही एक बहुत बड़ी कमी है कि किसी एक चीज़ के बेस पर हम सारी सोसाइटी को जज कर लेते हैं, सारे लोग को, सारे ग्रुप को जज कर लेते हैं कि वो गलत है। आज के इस तनावपूर्ण माहौल में रहकर लोग अगर खुद को मैनेज करना नहीं सीख पाए तो दुनिया के चाहे जिस भी कोने में रहे वो या तो सुसाइड करेंगे या जीवन में हमेशा फ्रस्ट्रेट रहकर अपनी खूबसूरत लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जीवन बहुत ही खूबसूरत है, मानो या ना मानो, हर इंसान जानता है जीवन बहुत ही खूबसूरत है अगर उसे जी कर देखें, उसे महसूस कर कर देखें। प्रेजेंट में जीने का मतलब अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करना सीखिए। और एक दिन में यह नहीं होगा, आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने आसपास की चीज़ों को जिस दिन फील करना शुरू कर देंगे, जीवन में कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में रहेंगे आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि समस्याएं जो हैं आती हैं जाती हैं इंसान के जीवन में, लेकिन वो बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा मतलब हर एक इंसान को सीख देकर जाती है। और जो इंसान उस चीज़ों से नहीं सीखता वो बहुत पीछे छूट जाता है। कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो लाइफ में, बट अगर उस वक्त भी आप अपने आप को शांत रख पाए, कहते क्या, शांत चित्त, अपने आप को एकदम हर एक परिस्थितियों में, मतलब ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा नाराज़गी, मतलब अपने आप को खुश रखना, पेशेंस जिसे कहते हैं ना, मतलब शांत रखना है, तो आप पाएंगे कि हम को दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका हम सल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। आप हर एक चीज़ का सल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप अपनी समस्या और समाधान के जन्मदाता आप खुद ही हैं। तो आप क्यों नहीं अच्छा कर सकते हैं? आप ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। आप बिल्कुल ही अपने जीवन को एक खूबसूरत डिजाइन दे सकते हैं। नहीं तो समस्याएं जीवन में बहुत हैं। अगर खुद को मैनेज करना नहीं आया तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हर जगह समस्या दिखेंगी। और आप ही हैं जिसे आप मैनेज कर सकते हैं। और इस दुनिया में विजेता वही बना है जो अपने आप को मैनेज कर पाया है, चाहे जिस भी परिस्थितियों में रहा हो। और समस्या हर किसी की लाइफ में है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी ही जीवन में समस्याएं ज़्यादा हैं, और हर किसी की लाइफ में थी भी और हैं भी और आगे आएंगी भी। और जो इस चीज़ को मैनेज कर ले गया वही इस खेल का असली विजेता होगा, क्योंकि लाइफ इज ए गेम नॉट ए रेस। ओके, जय हिंद, जय भारत।